हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अफ्रीका कंटिनेंट। आज ये अफ्रीका कंटिनेंट का फर्स्ट लेक्चर होगा। इसके पहले हम लोग ने 5 लेक्चर में साउथ अमेरिका को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, उसको आराम से देख लीजिए। आज या तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अफ्रीका कंटिनेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये यूपीएससी पीटी के लिए 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और आपको तेज़ी से वर्ल्ड मैप की ज्योग्राफी जो होगा आपको तेज़ी से रिवीजन हो जाएगा। या आप ऐसे कहिए कि ये सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। बाकी आपको करंट अफेयर में भी हेल्प करेगा, बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, अदर पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। जहाँ जहाँ पे जितने भी स्टेट में गवर्नमेंट जॉब में वर्ल्ड मैप आपके सिलेबस में है, वहाँ वहाँ ये सब इम्पोर्टेंट कर रहेगा। और ये मान के चलिए कि अब तक का एक बात ये मान लीजिए, इस वीडियो को देखिएगा, अब तक का ये सबसे बेस्ट कंटेंट हैंड रिटन में लिखा हुआ है। एकदम बहुत वक्त लगा है इसको बनाने में। और जब आपका ये वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग का सीरीज़ आपका कंप्लीट होगा, देखिएगा कि आपका जितना भी जीएस का पेपर होता है उसमें कितना हेल्प मिलेगा, करंट अफेयर में कितना हेल्प मिलेगा। ख़ास बात ये लेक्चर कंप्लीट करने का यह रहेगा कि आपको सब कुछ याद रहेगा। इस लेक्चर का खासियत यही होगा कि लेक्चर में ही याद रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अफ्रीका कंटिनेंट। ठीक है, माई सेल्फ अब्दुल सलीम। ठीक है, तो अफ्रीका कंटिनेंट इसके पहले हम लोग ने कर चुके हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका हम लोग अच्छे से 5 लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। लेक्चर का ड्यूरेशन बस 20 मिनट से लेकर 80 मिनट तक ही रहेगा, आसपास ही रहेगा। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो रहेगी ताकि आप आसानी से देख पाएँ। और हमको भी बनाने में वक्त लगता है, तो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे तो हमारा भी रिवीजन होता है। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम भी एस्पायरेंट ही हैं, तो हम अपने रिवीजन के वक्त में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। अभी मेरा जिस चीज़ का प्रिपरेशन चल रहा है उसी का ही वीडियो आएगा, अदर कोई सब्जेक्ट का वीडियो नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छा चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, अफ्रीका कंटिनेंट हो जाएगा। अफ्रीका कंटिनेंट को हम लोग देखेंगे कि इधर में इंडियन ओशियन है, इधर में आपका अटलांटिक ओशियन हो जाएगा, इधर में मेडिटेरियन सी होगा, तो ये पूरा अटलांटिक ओशियन हो जाएगा, ये साउदर्न ओशियन हो जाएगा। एक थोड़ा सा आइडिया लेगा लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके कंसेप्ट को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 1 2 3 स्ट्रेट पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये स्ट्रेट वर्ड यूज किए थे, स्ट्रेट क्या होता है, ठीक है ना। साउथ अमेरिका में कोई स्ट्रेट का जिक्र नहीं किए थे, आज हम पहली बार स्ट्रेट का जिक्र कर रहे हैं। तो आप ये स्ट्रेट कंसेप्ट समझ लीजिए, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जल संधि, 2 जल को आपस में मिलाने वाला, कनेक्ट करने वाला, और 2 लैंड मास को डिवाइड करने वाला स्ट्रेट। ठीक है ना, आपस में 2 लैंड में डिवाइड होगा, आपस में 2 जल या वाटर बॉडी कनेक्ट होगा। ठीक है ना, तो बस इतना याद रखिएगा, जमीन को डिवाइड करेगा, लैंड मास को डिवाइड करेगा स्ट्रेट, और कनेक्ट करेगा पानी को, वाटर बॉडी को, 2 वाटर बॉडी कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, ये स्ट्रेट का हुआ। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहला स्ट्रेट हम लोग पढ़ेंगे जो कि अफ्रीका, नॉर्मली समझिए यूरोप, ऊपर में ये यूरोप है, और भी दिखाते हैं। देखिए ये जो है ना, ये वाला पार्ट को यूरोप बोलेंगे, ये वाले पार्ट को अफ्रीका बोलेंगे, ये वाले पार्ट को एशिया बोलेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया अफ्रीका, बोलिए अफ्रीका, ये हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया। क्लियर है? फर्स्ट लेक्चर में ये बताए थे कि ठीक है ना, ये एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, आपका ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये साउदर्न ओशियन, और यहाँ पे अंटार्कटिका है। ठीक है ना, तो कितना कंटिनेंट, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ये जो नंबरिंग दिए हैं एरिया वाइज है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग स्ट्रेट पढ़ेंगे जिब्राल्टर स्ट्रेट। ये जिब्राल्टर स्ट्रेट जो होता है, ऐसे तो बोलेंगे यूरोप और अफ्रीका को डिवाइड कर रहा है। ठीक है,
ये पहला याद रखिए कि जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है किसको किसको सेपरेट कर रहा है, तो ई से डिकोड कीजिए यूरोप, ए से डिकोड कीजिए अफ्रीका, कनेक्ट किसको कर रहा है, तो इधर में आपको मिलेगा मेडिटेरियन सी, एम से मेडिटेरियन सी, इधर में अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन याद रहेगा, इधर में मेडिटेरियन सी, इधर में अटलांटिक ओशियन। बोलिए किसको किसको जिब्राल्टर स्ट्रेट किसको किसको कर रहा है बताइए। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट बता दिए, स्ट्रेट का मीनिंग होता है कनेक्ट करना किसको, वाटर बॉडी को, टू वाटर बॉडी को, ठीक है ना, स्ट्रेट। और क्या होता है स्ट्रेट, क्या होता है, तो दो लैंड मास को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। क्लियर है। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो होता है मेडिटेरियन सी को और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है, यूरोप को और अफ्रीका को डिवाइड करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और भी इसका डिटेल में जाएंगे, जिब्राल्टर स्ट्रेट का डिटेलिंग करते हैं। तो कनेक्ट किसका करेगा, सिंपल बोलेगा तो अटलांटिक ओशियन को और मेडिटेरियन सी को, ये पूछता है, ठीक है ना, PYQ में कहाँ से पे है मिलेगा, किसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, सेपरेट करेगा। तो अब देखिए तो और डिटेल, अभी बोले अफ्रीका को यूरोप को, तो यहाँ देखिए ये जो यूरोप का पार्ट है ये इसको स्पेन बोलेंगे, जब यूरोप कंटिनेंट बनाएंगे ना तो इसको पढ़ाएंगे वहाँ पे, तो ये स्पेन है, ठीक है ना। और ये अफ्रीका का जो कंटिनेंट, अफ्रीका कंटिनेंट है, अफ्रीका का यहाँ पे कंट्री पड़ेगा मोराक्को, अभी याद भी आप लोग को कराएंगे, मोराक्को पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर कंटिनेंट वाइज पूछेगा तो यूरोप और अफ्रीका डिवाइड होता है इससे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ऐसे पूछेगा तो स्पेन और मोराक्को सेपरेट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगला क्या हो गया, स्पेन और यूके, ये क्या लिख दिए हैं, ये तो बात दोनों सही था कि मोराक्को और स्पेन, यहाँ स्पेन हो जाएगा, इधर में मोराक्को हो जाएगा, इधर में मोराक्को, इधर में स्पेन, सेपरेट हो रहा है क्योंकि लैंड मास है, दो लैंड मास को सेपरेट करता है, ये जिब्राल्टर हो जाएगा, ठीक है, जिब्राल्टर स्ट्रेट हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, यहाँ से देख लीजिए, जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है, जिब्राल्टर स्ट्रेट। बट यहाँ पे ये स्पेन और यूके कैसे लिख दिए हैं, सेउटा और जिब्राल्टर कैसे लिख दिए, तो यहाँ से देखिए, देखिए स्पेन का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए हमारे पास, सिंपल सिंपल समझिए, एक यहाँ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर एक यहाँ आइलैंड है, प्लेस है जो यूके का है, ठीक है, और यहाँ पे एक सेउटा जो है ये स्पेन का है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिब्राल्टर और सेउटा आपस में जिब्राल्टर स्ट्रेट सेपरेट कर रहा है, या यूके और स्पेन सेपरेट हो रहा है, याद रखिएगा। इधर वाला जो पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट जो है यूके का है, यूनाइटेड किंगडम, और इधर वाला सेउटा जो पार्ट है मोराक्को के तरफ, ये स्पेन का है। तो ये भी बोल सकते हैं कि यूके और स्पेन आपस में सेपरेट हो रहा है। क्लियर है, ये याद रखिएगा। तो हम क्या क्या पढ़ चुके कि जिब्राल्टर जो स्टेट है सेपरेट कर रहा है, किसको किसको सेपरेट कर रहा है, तो सबसे पहले तो यूरोप, इधर में अफ्रीका, फिर और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं कि यूरोप के साथ क्या बोल सकते हैं, स्पेन या मोराक्को, फिर क्या बोल सकते हैं, यूके या स्पेन, फिर क्या बोल सकते हैं, जिब्राल्टर या सेउटा, ठीक है, क्लियर है। ये इस एकदम आपको प्रॉपर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। अभी पोल भी करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये याद हो गया, क्लियर है। यहाँ से दिखा देते, देखिए ये है मोराक्को और ये है स्पेन, ठीक है, ये मोराक्को है, राबात इसका कैपिटल पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर दिया हुआ है, क्लियर है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ स्पेन और मोराक्को, ये यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये एटलस माउंटेन्स, आइबेरियन पेनिनसुला, यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखते देखते सारे स्ट्रेट याद भी हो जाएंगे, बेफिक्र रहिए। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर का स्ट्रेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इधर में रेड सी है, इधर में गल्फ ऑफ एडन है,
जिनका एकदम फर्स्ट लेक्चर होगा, आराम से देखिएगा। रेड सी वर्ल्ड मैप की सीरीज़ का पहला जो है बेसिक यूपीएससी और बीपीएससी है, स्टेट गवर्नमेंट का, आप किसी भी स्टेट पीसीएस का स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन तो आराम से इजीली देखिए। ये रेड सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गल्फ ऑफ एडन हो जाएगा। तो देखिए बबल मंदेब स्ट्रेट है, बबल मंदेब स्ट्रेट इसको बोलेंगे, बबल मंदेब स्ट्रेट, ठीक है ना, यहाँ पे बबल मंदेब स्ट्रेट, ठीक है ना। तो अब आराम से हम बताते हैं। देखिए ये जो पार्ट है कनेक्ट किसको कर रहा है, कनेक्ट करने का मतलब अभी बताया था, इधर में रेड सी है, इधर में गल्फ ऑफ एडन है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इधर में क्या है अपना, तो इधर में है पूरा का पूरा क्या है, एशिया पहले बोलिए, तो ये पूरे एशिया को डिवाइड करेगा किससे, पूरे अफ्रीका से। ये पूरा अफ्रीका हो गया, ये हमारा एशिया हो गया। तो बाबल मंदेब स्ट्रेट जो होगा सेपरेट किसको करता है, कंटिनेंट वाइज। तो एशिया कंटिनेंट को अफ्रीका कंटिनेंट आपस में डिवाइड होते हैं किससे, बाबल मंदेब स्ट्रेट से। और करीब जाइएगा तो इधर में पड़ता है यमन, इधर में पड़ता है जिबूती, डी लिखा रहता है लेकिन जिबूती पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहली बार हम भी जब पढ़ते तो इसको डिबूती ही पढ़ते थे, लेकिन जिबूती है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जिबूती। तो यमन और जिबूती आपस में सेपरेट होते हैं बबल मंदेब से स्टेट से, बबल मंदेब स्टेट से, ठीक है, याद रहेगा। तो बबल मंदेब स्टेट बताइए, बबल मंदेब स्ट्रेट किससे हो गया, तो कनेक्ट करेगा प्लस किसको करेगा, तो गल्फ ऑफ एडन को रेड सी को, बोलिए गल्फ ऑफ एडन को रेड सी को, गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से। सेपरेट किसको करेगा, तो एशिया को सेपरेट करेगा अफ्रीका से, अफ्रीका और एशिया आपस में सेपरेट होंगे। किसको और करीब जाइएगा तो यमन हो जाएगा एशिया का, और जिबूती हो जाएगा अफ्रीका का, ये सेपरेट होंगे, याद रहेगा। थर्ड नंबर में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेट पढ़ेंगे, ये स्टेट पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक हम बात पढ़ेंगे, यहाँ पे स्टेट तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिनाई पेनिनसुला के पढ़ेंगे, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। तो सिनाई पेनिनसुला को और जूम करते हैं तो आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए सिनाई पेनिनसुला। एक तरफ आपको क्या मिलेगा, ये जो है ना इजिप्ट का ही पार्ट है, ठीक है, याद रखिएगा ये इजिप्ट का पार्ट है। एक तरफ आपको स्यूज आपको मिलेगा ना, गल्फ ऑफ स्यूज मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, स्यूज कैनाल जो होता है ना, तो गल्फ ऑफ स्यूज इस तरफ मिलेगा, ठीक है। एक तरफ गल्फ ऑफ क्या मिलेगा, अकाबा, इधर में मिलेगा गल्फ ऑफ अकाबा। देखिए यहाँ पे ये सिनाई पेनिनसुला है, तो गल्फ ऑफ स्यूज इधर हो जाएगा, एक साइड में हो जाएगा गल्फ ऑफ अकाबा हो जाएगा, नीचे की तरफ रेड सी हो जाएगा, इसीलिए पेनिनसुला बनेगा 3 वाटर बॉडी से। अब ये पेनिनसुला भी समझिए, हमारा जो इंडिया का पार्ट जो है, डेक्कन वाला पार्ट जो है, ये पेनिनसुला क्यों कहलाता है बताइए। तो इधर में क्या है, अरबियन सी है, इधर में बे ऑफ बंगाल है, इधर में इंडियन ओशियन है, डेट्स वाई पेनिनसुला कहलाता है। तो यहाँ सिनाई पेनिनसुला एक और आपके लाइफ में आया, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ क्या होगा, स्यूज हो जाएगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा हो जाएगा, ये रेड सी होगा। याद रखिएगा कि सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का पार्ट है, 3 वाटर बॉडी कौन कौन से है घिरा हुआ, तो गल्फ ऑफ स्यूज है, गल्फ ऑफ अकाबा है, रेड सी है, याद रहेगा। फिर से एक बार लिखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलती है सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का पार्ट है, इधर में गल्फ ऑफ क्या हो जाएगा, स्यूज, इधर में क्या हो जाएगा, गल्फ ऑफ अकाबा हो जाएगा, इधर में क्या हो जाएगा बताइए, तेजी से बताइए, बोलिए, रेड सी हो जाएगा, ठीक है ना, रेड सी। यहाँ से देखिए इधर में हो जाएगा गल्फ ऑफ अकाबा, इधर में हो जाएगा गल्फ ऑफ स्यूज, इधर में हो जाएगा रेड सी। डिकोड कीजिए, बताइए। तो ये गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्यूज, रेड सी हो गया। चलिए पोल करेंगे अब। तो पोल में क्या पूछेंगे आपसे, एशिया और अफ्रीका को सेपरेट कहाँ हो रहा है, एशिया और अफ्रीका बताइए। तो एशिया और अफ्रीका तो यहीं सेपरेट हो रहा था 2 पे ही, जिसको बाबल मंदेब स्ट्रेट बोल रहे थे, यमन
सेपरेट हो रहा है, जिबूटी सेपरेट हो रहा था। अफ्रीका और यूरोप, अफ्रीका और यूरोप यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट, याद रखिएगा। बबल मंदेब कहाँ है बताइए, रोक कर बोलिए, तो 2 पे आएगा। जिब्राल्टर कहाँ होगा बताइए तेजी से, 1 पे होगा। स्पेन और मोरक्को कहाँ अलग हो रहे थे, स्पेन और मोरक्को कहाँ अलग हो रहे थे, 1 पे। यमन और जिबूटी कहाँ अलग हो रहे थे, 2 पे। पोल कीजिएगा ये आपको रिकॉल करने का सबसे आसान मेथड होता है। चीज़ों को अभी का अभी पढ़े और अभी का भी। इससे क्या होता है ना, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो कंसंट्रेशन से देखिएगा, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे है तो बस ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिए। मतलब जनरली आप देख सकते हैं, आप मतलब आपको लगेगा कि हाँ हम थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑटोमेटिक माइंड को ना कहीं पे पार्टिसिपेट कराना चाहिए, जिससे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। अटलांटिक एंड मेडिटेरियन सी, जरा सा भी इधर उधर होइएगा पोल में गड़बड़ हो जाएगा। जरा सा भी कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दीजिएगा, कंसंट्रेशन नहीं दिखेगा, कंसंट्रेशन से लेक्चर नहीं दिखेगा, तो क्योंकि इसमें पूछेंगे पोल, आपको खुद से होनेस्टी होना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं। तो अटलांटिक मेडिटेरियन कनेक्ट किस कहाँ तो अटलांटिक मेडिटेरियन कनेक्ट होता है 1 पे है, जिब्राल्टर स्टेट खुद से बोलिए। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन कहाँ कनेक्ट होता है, तो आप हमका 2 पे कनेक्ट होता है। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला कहाँ है, तो 3 पे। अब ये क्या ना, इस तरह से करने से ना थोड़ा वक्त लगता है, लेक्चर का ड्यूरेशन भी बढ़ सकता है थोड़ा सा अगर हम देखें, बट ये क्या होगा ना, आपको फिक्स याद हो जाएगा। आपको लगेगा कि हम लेक्चर कंप्लीट होते होते हमको बहुत सारी चीज़ें याद है खुद ब खुद। ठीक है, इतना हो गया। अब एक और आ गया, गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ से देखिए, ए है, बी है, सी है। गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ मिलेगा, बी पे मिलेगा। गल्फ ऑफ अकाबा सीज कहाँ मिलेगा, तो बी पे मिलेगा। जिब्राल्टर स्टेट कहाँ मिलेगा, तो ए पे मिलेगा। सिनाई पेनिनसुला कहाँ है बोलिए, बी पे मिलेगा। इतना सारा क्वेश्चन आप याद कर चुके हैं, देखिए कितना तरह से बनेगा। रेड सी गल्फ ऑफ एडन कहाँ है, आप खुद से बताइए, सी पे है। बबल मंदेब स्ट्रेट कहाँ है, तो सी पे है। सिनाई पेनिनसुला कहाँ है, तो बी पे है। जिब्राल्टर स्ट्रेट कहाँ है, जिब्राल्टर स्ट्रेट कहाँ है, ये पे। तो देखिए ये आप खा गए, एकदम याद कर गए, एकदम बढ़िया से, गुड। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक कंट्री के बारे में पॉलिटिकल देख लेते हैं, पॉलिटिकल मैप कर लेते हैं कवर अफ्रीका का। कुछ कंटिनेंट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा कंटिनेंट है, तो ज़्यादा कंट्री एक वीडियो में नहीं कर सकते हैं, ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। तो कंट्रीज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मोरक्को, मोरक्को का होता है रबात। अब इसमें देखिए ना बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात है। तंजीर है, ठीक है ना, ठीक है ना। मोरक्को का सबसे नियरेस्ट सिटी फ्रॉम ये जो ना तंजीर, जिब्राल्टर से अगर पूछ दिया गया ना कि सबसे मोरक्को का सबसे नियरेस्ट सिटी कौन सा है, ठीक है ना, तो वो तंजीर है। रबात इसका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है ना। कसबलंका, ठीक है ना, कसबलंका, कसबलंका, कसबलंका क्या हो जाएगा, पोर्ट है केमिकल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है ना, पोर्ट भी है प्लस केमिकल इंडस्ट्री भी है। अच्छा, मार्केच है, ठीक है ना, मार्केच, मार्केच क्या है, इसका रेड सिटी है, वहाँ पे रेड सिटी के नाम से फेमस है मार्केच, याद रहेगी। तो क्या क्या बोले हम, मोरक्को में क्या बोले, मोरक्को, मोरक्को, रबात इसका कैपिटल हो गया। तंजीर पर है, तंजीर क्या है, जिब्राल्टर स्ट्रेट से क्या है, ये नियरेस्ट है मोरक्को का एक सिटी। फिर हम क्या पर हैं, रबात तो कैपिटल पर लिए। फिर कासबलंका पर है, कासबलंका, कासबलंका क्या है, पोर्ट प्लस केमिकल इंडस्ट्री है। फिर मार्केज क्या है, रेड सिटी, याद रहेगा। फिर से डिकोड कीजिए। तंजीर बोलिए क्या था, जिब्राल्टर स्ट्रेट से नियरेस्ट था। रबात इसका क्या है, कैपिटल है। कासबलंका क्या है, कासबलंका इसका क्या है बताइए, पोर्ट प्लस केमिकल इंडस्ट्री है। मार्केज क्या है इसका, रेड सिटी, याद रहेगा। तो पहला हम कंट्री याद कर लिए यहाँ पे ये, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा हम लोग चलेंगे ये वाला, ठीक है। अल्जेरिया, अल्जेरिया का क्या होता है कैपिटल, अल्जियर्स, क्या होता है अल्जीरिया का, क्या होता है कैपिटल, अल्जियर्स, ठीक है। 90% ये क्या है ना, डिजर्ट ही है, ठीक है ना। लार्जेस्ट कंट्री होगा, ठीक है ना, लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है ना, लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, सबसे जितने भी इसमें कंट्री है सबसे बड़ा कंट्री अल्जेरिया ही होगा, जिसका कैपिटल अल्जियर्स है, ठीक है ना, याद रहेगा। 90% इसका क्या है, डिजर्ट इलाका है।
10th रैंक इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में जितने भी लार्जेस्ट कंट्री हैं उनमें इसका पोजीशन 10वें नंबर पे आता है, याद रहेगा। तो अल्जीयर्स का क्या हो जाएगा, इसका अल्जीयर्स, अल्जेरिया, अल्जेरिया कंट्री हो जाएगा, अल्जीयर्स इसका कैपिटल हो जाएगा, लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, ठीक है ना। 10th रैंक आता है वर्ल्ड में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये छोटी सा कंट्री, छोटू सा, तुनुक सा जरा सा, तुनिसिया। तो तुनिसिया का तुनिस हो जाएगा, देखिए अल्जेरिया का अल्जीयर्स, तुनिसिया का तुनिस, याद रहेगा कैपिटल भी। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4th नंबर में लीबिया, लीबिया का त्रिपोली, लीबिया का क्या हो जाएगा बताइए, लीबिया का क्या कैपिटल हो जाएगा, त्रिपोली, त्रिपोली। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ याद रखना है, यहाँ पे बेंगाजी याद रखना है, बेंगाजी, बेंगाजी इसका इम्पोर्टेंट पोर्ट है, लीबिया, त्रिपोली, ठीक है। अल अजीजिया, अल अजीजिया क्या ना, वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। अब ये पूछ देगा कि अल अजीजिया किस कंट्री से रिलेटेड है, तो लीबिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। त्रिपोली का पोर्ट, त्रिपोली इसका कैपिटल हो जाएगा, और लीबिया का बेंगाजी जो हो गया पोर्ट हो जाएगा। क्या क्या पढ़ लिए अब तक, तो यहाँ से अब तक हम लोग पढ़ लिए कि मोरक्को हो गया, रबात कैपिटल हो गया, अल्जीरिया हो गया, अल्जीयर्स इसका कैपिटल हो गया, तुनिसिया हो गया, तुनिस इसका कैपिटल हो गया, लीबिया हो गया, लीबिया एल जैसा, यहाँ से याद रखिएगा एल जैसा, लीबिया का त्रिपोली, लीबिया का त्रिपोली। इसमें भी मैप में भी याद रखते जाना, मोरक्को डिकोड कीजिए, एम से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, ठीक है ना। बताइए इसके बाद क्या हो जाएगा, तुनिसिया, फिर क्या, एल से लीबिया, 4 कंट्री याद कर लिए। 5वें नंबर पे देखते हैं इजिप्ट, इजिप्ट का कैरो, इजिप्ट में थोड़ा पढ़ेंगे, डिटेलिंग करेंगे। तो इजिप्ट का क्या हो जाएगा कि ये कैरो रिवर नाइल पे है, ठीक है ना, कैरो रिवर जो है नाइल पे है, नाइल एलेक्जेंड्रिया पोर्ट पे ही है, एलेक्जेंड्रिया पोर्ट यहाँ से पूछेगा ना कि एलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहाँ पे है, तो नाइल रिवर पे है। सुएज कैनाल पे कौन सा पोर्ट है, तो सैयद पोर्ट है, एक मिलेगा यहाँ सैयद पोर्ट, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होना, सैयद पोर्ट पे जो है ना वहाँ सुएज कैनाल पे है, सैयद पोर्ट जो है सुएज कैनाल पे। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो है, तो अगर ये ईस्ट से वेस्ट पूछेगा तो इधर में पड़ेगा, अगर इधर से इधर जाइएगा, वेस्ट से ईस्ट जाइएगा, तो पहले पड़ेगा अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, फिर पड़ेगा पोर्ट सैयद, सुएज कैनाल इधर पड़ेगा। इधर में पढ़ेंगे हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में, नाइल रिवर पे, तो नाइल रिवर पे अलेक्जेंड्रिया पोर्ट भी है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो इजिप्ट में क्या क्या पढ़े बताइए, इजिप्ट में क्या क्या पढ़े, तो इजिप्ट में पढ़े हम लोग कैरो इसका कैपिटल हो गया, कैरो रिवर नाइल पे ही है, दूसरा पढ़े अलेक्जेंड्रिया पोर्ट नाइल पे ही है, सैयद पोर्ट सुएज कैनाल पे है, इजिप्ट के बारे में, ठीक है। नॉर्थ के सुएज में, ठीक है ना, सुएज कैनाल, साउथ में सैयद पोर्ट, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखते हैं सूडान, 5th नंबर पे आ जाएगा सूडान। तो यहाँ से पहले एक बार बताइए, ये हो गया मोरक्को, ये हो गया अल्जीरिया, ये हो गया तुनिसिया, ये हो गया लीबिया, ये अपना हो गया इजिप्ट, जिसमें सुनाई पेनिनसुला भी पढ़े थे, सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का ही पार्ट है। फिर हम लोग ये पढ़े सूडान, ठीक है ना, ये सूडान, खार्तूम, कोई दिक्कत, सूडान का कैपिटल खार्तूम। फिर हम लोग इसके जस्ट नीचे पढ़ेंगे, ये हुआ सूडान, ये हो गया साउथ सूडान, ठीक है ना, साउथ सूडान का जूरा, जूबा, जूरा नहीं जूबा, ठीक है, साउथ सूडान का जूबा। तो सूडान हो गया, सूडान यहाँ से ये रेड सी है, टच कर रहा है, जानबूझ के बोले हैं कि रेड सी को टच कर रहा है, सूडान, ठीक है ना, लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन साउथ सूडान जो है ना ये लैंडलॉक कंट्री हो जाएगा। तो पहला लैंडलॉक कंट्री पता चला जिसका जूबा कैपिटल है, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ एक पोल करते हैं, अभी तक जितने पढ़े फिर से एक बार बता देते हैं इधर से, इसको लिखिए, ये छोटा सा कंट्री जो है साउथ सूडान है, जिसका कैपिटल हो जाएगा जूबा। ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना,
तो ये हो जाएगा सूडान, जिसका कैपिटल हो जाएगा खार्तूम। ये लैंडलॉक नहीं है, ये लैंडलॉक है। उसके बाद पर है इजिप्ट, इजिप्ट का हो जाएगा कैरो। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पहले पड़ेगा, ये सैयद पोर्ट सुएज कनाल पे है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट नाइल पे है। फिर यहाँ लीबिया पर है, लीबिया का कैपिटल त्रिपोली पर है। फिर यहाँ तुनिसिया पर है, तुनिस, इसका कैपिटल हो जाएगा। फिर यहाँ से अल्जीरिया पर है, अल्जियर्स, ठीक है। फिर यहाँ से मोरक्को पर है, रबात इसका कैपिटल। याद रहेगा इतना, खा गए हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम लोग पोल करेंगे, तो पोल में क्या होगा, बाबल मंदब स्ट्रेट, बताइए क्या हो जाएगा 6 नंबर। सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला 7 पे। लीबिया, लीबिया बताइए, एल जैसा, लीबिया का रिकॉल कीजिए, त्रिपोली। बेंगाजी अल्जीजिया, बेंगाजी अल्जीजिया किस में पड़े थे, अल्जीजिया हॉटेस्ट प्लेस। अब बेंगाजी उसका पोर्ट था, किसका बताइए, लीबिया का। दिखा देते हैं, देखिए लीबिया, त्रिपोली, बेंगाजी इसका पोर्ट हो जाएगा, अल्जीजिया इसका क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट प्लेस हो जाएगा इन द वर्ल्ड। ओके, तुनिसिया क्या हो जाएगा 3 पे। कस्पकलांका क्या हो जाएगा, रबात का क्या हो जाएगा, कस्पकलांका क्या है, एक पोर्ट है, केमिकल इंडस्ट्री पोर्ट, ये आपका ये 1 नंबर हो जाएगा। अल्जीरिया क्या हो जाएगा, अल्जीरिया 2 नंबर हो जाएगा, अल्जियर्स इसका हो जाएगा। तुनिस क्या हो जाएगा, तुनिस 3 नंबर हो जाएगा। हॉटेस्ट प्लेस क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट प्लेस बताइए, हॉटेस्ट प्लेस क्या हो जाएगा, तभी पढ़े थे अल्जीजिया लीबिया का, ठीक है ना। 2 नंबर जो पढ़े थे वो क्या था, अल्जियर्स था, जो कि लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका का। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर स्ट्रेट कहाँ पर थे, जो कि यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट कर रहा था, यानी स्पेन और मोरक्को को सेपरेट कर, यानी कि यूके और स्पेन को सेपरेट कर रहा था, यानी कि कनेक्ट किसको कर रहा था, अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन को कनेक्ट कर रहा था, जिब्राल्टर स्ट्रेट 5 नंबर। कास्पलंका मार्केज, ये हो जाएगा मोरक्को का, ये रेड सिटी बोला जा रहा था, इसको पोर्ट बोला जा रहा था, ठीक है। थैंक यू, इतना ही रहने देते हैं। देखिए क्या क्या हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट किए। इस लेक्चर को अच्छे से याद करके पोल कंप्लीट करके आइए, कि नेक्स्ट लेक्चर में जब करेंगे तो ये सब भी अगर पोल करें तो आप इजीली वहाँ का पोल कर पाइएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दिया कीजिए, बिना बोले लाइक कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि अभी हम भी एस्पायरेंट है, प्रिपरेशन मेरा भी चल रहा है, तो जो भी रिवीजन चल रहा है ये रिकॉर्डिंग के मेथड से हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग अपलोड भी कर दे रहे हैं और रिवीजन भी कर दे रहे हैं, और बेस्ट कंटेंट बनाएं, इसकी गारंटी मेरी है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे हम कमेंट बॉक्स में लिंक डाले हुए हैं, ठीक है ना, उससे ज्वाइन कीजिए। और आपको जैसे ही लेक्चर कंप्लीट कीजिएगा, आपको वहाँ पे जाइएगा, आपको PDF अवेलेबल रहेगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे तरफ से आप लोगों को हेल्प हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसको बनाए हुए हैं और आप लोग आसानी से इसको यूज करके आप थोड़ा सा भी 1 मार्क्स भी 2 मार्क्स भी आपका आ जा रहा है, तो ये मेरा भी मेहनत सवारत हो, अगर हमारा भी मार्क्स आ जा रहा है तो मेरा भी मेहनत सवारत हो रहा है, किसी चीज़ में सिलेक्शन हो जा रही है तो ये सारी मेहनत एक दिन सवारत हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, और कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड होगी, ये इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। और जल्द से जल्द ये वर्ल्ड मैप सीरीज़ कंप्लीट होगी, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी लाएंगे, फिर फिजिकल ज्योग्राफी लाएंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, फिर एंशिएंट हिस्ट्री आएगी, वो सब का लेक्चर कंप्लीट है, दैट मीन्स कि उसका नोट्स कंप्लीट है। इसी तरह से फर्दर मार्च में लगभग हमको पूरा सिलेबस कवर कर देना है, और आपका PYQ सीरीज चलने लगेगा अप्रैल से, ठीक है। थैंक यू बॉस, थैंक यू ऑल एस्पायरेंट।